अगर हमने जाना होता उमर की अदालत के बारे में, तो याद रखो इसी हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल को कितने लोग जानते हैं? आपसे मालूम किया जाए, आप कहोगे वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में रहता है, आम आदमी पार्टी का इंसान है, मुख्यमंत्री बन गया था, मगर पंजाब में भी बन गई पार्टी, मगर वजह क्या है यार? वो दुनियादार की बात नहीं करता, मगर उसका जब दिमाग काम करना बंद करता है, यही मीडिया मालूम करती है। ऐ मीडिया वालों ने पूछा था, ऐ अरविंद केजरीवाल आम आदमी इंसान हो, मगर दिमाग कहां से लाते हो? इतना दिमाग कहां से चलाते हो? बात तुम बहुत अच्छी करते हो। तो अरविंद केजरीवाल कहता है जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। याद रखो, आज हमने अबू बकर की सदाकत को पढ़ा होता, उमर की अदालत को जाना होता, तो अरविंद केजरीवाल क्या बल्कि नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, आका हुसैन का चाहने वाला किसी भी मैदान से निकल कर चला जाता, दुनिया का देखने वाला ये कहता ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। ऐसे आलम में अगर इंतकाल हो जाता तो कल कयामत के रोज फरिश्ते ये कहते ये जन्नत का हकदार आ रहा। लाखों कोई जलता है तो जहन के पर्दे से एक शेर निकलता है, खामोश रहे तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। उम्मत ने नुमाया है सभी अहले बिलायत, असहाबे बिलायत के भी सुल्तान अली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा तू जहरा, हसनैन है तो फूल गुलदान अली है। ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी, ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगे बान अली है। कलमा कुरान मजहबे काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था तो शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। हम दीवानों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। वो तो कदम ही सही साथ चल तो सकते हैं, इसी बहाना वो कांधा बदल तो सकते हैं। ये बात सच है मैं खुद बदल नहीं सकता, अली के लाल मुकद्दर बदल तो सकते हैं। ऐ नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी के चाहने वालों, दुनिया के धार के नाम पर तुम बहुत हाथ उठाते हो यार, ये पार्टी जीतेगी वो पार्टी जीतेगी, मगर याद रखो आज हुसैनी हो ऐसा हाथ उठाओ कि दुनियादार के नाम पर नहीं, ये हाथ उठना चाहिए आमना के लाल के नाम पर, ये हाथ उठना चाहिए अब्दुल्ला के लख्ती जिगर के नाम पर, ये हाथ उठना चाहिए आका इमाम हुसैन के नाम पर। तो ऐसा हाथ उठाओ कि मदीना मुनव्वरा में सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाया है तो सदाकत मुस्कुरा रही है, उमर फारूक ने हाथ उठाया है तो अदालत जगमगाने लगी है, मौला अली ने हाथ उठाया है तो शुजाअत मुस्कुराने लगी है। करबला की धरती पर आका इमाम हुसैन ने हाथ उठाया है तो शहादत जगमगाने लगी है। इधर शहादत जगमगा रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। याद रखो मेरे भाई, हम नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले, आका हुसैन की महफिल मनाने वाले, तो याद रखो आज हम दुनियादार की बात करने के लिए आए हैं। बताइए आका इमाम हुसैन की बात करने
के लिए आए हैं तो क्यों ना हो, हमें रंग में रंगना चाहिए, आका हुसैन का तराना गाना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, उनके पैगाम को आम करना चाहिए। मगर ये तब होगा जब दिल में उजागर मोहब्बत रसूल होगा, ये तब होगा जब सीने में कुरान की रोशनी पैबस्त होगी। अब मुझे बताइए महरारा के सैयदों ने क्या कहा था, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। याद रखो बच्चों के सीने में कुरान की रोशनी पैबस्त कर दीजिएगा। जब बच्चा कारिए कुरान होगा, आलिमे दीन होगा, हाफिजे कुरान होगा, बच्चा बाप की अहमियत जानेगा, बच्चा माँ की अहमियत जानेगा, बच्चा भाई की अहमियत जानेगा, बच्चा बहन की अहमियत जानेगा, बच्चा इमाम मसाजिद की अहमियत जानेगा, बच्चा मौलवी की अहमियत जानेगा, बच्चा कारी की अहमियत जानेगा। और जब बच्चा बड़ा होकर 30 पारे अपने सीने में समा लेगा, बड़ा हो जाएगा, परवान चढ़ जाएगा, मोहब्बत रसूल को दिल में उजागर करेगा, तो बस यही कहेगा जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। यार हमने कहा था ऐ बरेली के रजा तू ही बता, मेरा इमाम कहता है मेरे से मालूम ना करो। हम गए ताजु शरिया की कब्र पे गिरे, हमने कहा ऐ ताजु शरिया तू बता। आवाज आती है दुनिया मुझे अख्तर रजा खान के नाम से जानती थी, जब मुस्तफा रजा खान की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजु शरिया कहता है, जब आला हजरत की नजर मुस्तफा रजा खान पे पड़ती है तो जमाना मुफ्ती आजम हिंद कहता है, जब देबा के बारिश पाक की नजर आला हजरत पे पड़ती है तो जमाना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। जब बाबा फरीद की नजर अपने भांजे पे पड़ती है तो जमाना कलियर का साबिर पाक कहता है, जब ख्वाजा उस्मान हारूनी नजर उठाते हैं तो हिंदुस्तान का अताए रसूल बनता है। जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त नजर उठाते हैं तो याद रखो बगदाद का गौसे आजम बनता है, जिसके नाना मुस्तफा हो, जिसकी नानी खदीजा हो, जिसका बाप अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, बेटा हुसैन बनता है। आज दुनिया हमारी क्यों बात करती है कि हम नबी के दीवाने हैं, आला हजरत की मोहब्बत दिलों में लिए बैठे हैं, अताए रसूल के चाहने वाले हैं, अजमेर से मोहब्बत करने वाले हैं, कुतुब पिलभीत शाजी मोहम्मद शेर के इलाके में हम रहते हैं, इसलिए दुनिया हमारी बात करती है। फेसबुक पर बात हमारी हो रही है, ट्विटर पे बात हमारी हो रही है, इंस्टाग्राम पर बात हमारी हो रही है। याद रखो पार्लियामेंट के अंदर भी बात हमारी हो रही है। हम कहते हैं यार बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बात वाले भी हैं, मुस्तफा वाले भी हैं, गौसे आजम वाले भी हैं, अताए रसूल वाले भी हैं, साबिर पाक वाले भी हैं, आला हजरत वाले भी हैं, मुफ्ती आजम हिंद वाले भी हैं, ताजु शरिया वाले भी हैं, हम कुतुब पिलभीत शाजी मोहम्मद शेर वाले भी हैं। यार बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, इसलिए हम आका इमाम हुसैन की महफिल को सजाने वाले हैं, उनके नाम का लंगर लुटाने वाले हैं, उनकी याद को ताज़ा करने वाले हैं। ये तब होगा जब याद रखो हम आमना के लाल के करीब होंगे। अबू बकर की सिद्दीक की सदाकत को पाना होगा, उमर की अदालत को जानना होगा, उस्मान की सखावत को पाना होगा, अली की शुजाअत को जानना होगा। याद रखो हुसैन की शहादत को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अली अकबर की शहादत पढ़ानी होगी। उमर की अदालत के बारे में पढ़ाया तो बहुत था, मगर दुनिया की तारीख हम पढ़ते हैं, स्कूलों में हम जाते हैं, कॉलेजों में हम जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, दुनिया के हर मैदान में निकलकर हम और आप चले जाते हैं। मगर वजह क्या है? अगर हमने जाना होता उमर की अदालत के बारे में तो याद रखो इसी हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल को कितने लोग जानते हैं? आपसे मालूम किया जाए, आप कहोगे वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में रहता है, आम आदमी पार्टी का इंसान है, मुख्यमंत्री बन गया था, मगर पंजाब में भी बन गई पार्टी। मगर वजह क्या है? यार वो दुनियादार की बात नहीं करता, मगर उसका जब दिमाग काम करना बंद करता है, यही मीडिया मालूम करती है। ऐ मीडिया वालों ने पूछा था, ऐ अरविंद केजरीवाल आम आदमी इंसान हो, मगर दिमाग कहां से लाते हो? इतना दिमाग कहां से चलाते हो? बात तुम बहुत अच्छी करते हो। तो अरविंद केजरीवाल कहता है जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। याद रखो आज हमने अबू बकर की सदाकत को पढ़ा होता, उमर की अदालत को जाना होता, तो अरविंद केजरीवाल क्या बल्कि नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, आका हुसैन का चाहने वाला किसी भी मैदान से निकल कर चला जाता, दुनिया
दुनिया का देखने वाला ये कहता ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। ऐसे आलम में अगर इंतकाल हो जाता तो कल कयामत के रोज फरिश्ते ये कहते ये जन्नत का हकदार आ रहा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। जिंदाबाद। इसीलिए मैं कहता हूँ याद रखो अब गया दिन अभी शाम जिंदा है, ऐसा लगता है कि सद्दाम जिंदा है। एक इंसान के मर जाने से कुछ नहीं होता। अभी हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा है। दुश्मन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है। हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं। मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। वजह क्या है? आज पूरी दुनिया की नजर फिलिस्तीन के ऊपर टिकी हुई है। क्या हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर? ये जालिमों ने कल भी नबी के नवासों को करबला के मैदान में सताया था। आज मेरे मुस्तफा के वफादारों को आज भी फिलिस्तीन के अंदर सता रहे हैं। बच्चों की गर्दनों को तन से जुदा किया जा रहा है, बच्चों को हवा में उछाल रहे हैं, ऐसे बमबारी हो रही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ याद रखो आप 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए, अपने मस्जिद के इमाम को दीजिए और दीन सीखिए, इस्लाम की परिभाषा सीखिए। यार छोटे छोटे बच्चों को देखा सोशल मीडिया के जरिए, उन बच्चों ने अपने हाथ पर नाम लिखा था। मीडिया मालूम करती है बच्चों अपने हाथ पर नाम क्यों लिख रहे हो? उन बच्चों का कहना था कहीं से बम गिर गया, हमारा हुलिया खराब हो गया, हमारा बाप अगर हमें चेहरे से ना पहचान सके हाथ पर नाम देख ले, ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। याद रखो हाल जितना भी हो संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर ईमान न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं अपने हाथ से फिलिस्तीन न जाने देंगे। कल भी मुस्तफा के नवासों को करबला के मैदान में सताया था, आज भी जालिम सता रहे हैं। मगर वजह क्या है? याद रखो जो कम होते हैं दुनिया उनको याद रखती है, जो ज्यादा होते हैं दुनिया उनको भूल जाती है। अरे बदर के मैदान में कितने थे? 313 थे, हजारों पे भारी थे। यार मैदान करबला में कितने थे? कुल मात्र 72,000 थे, 72 थे और कितने पे भारी थे आप सब जानते हो। इस्लाम की तारीख पढ़ोगे याद रखो, तभी मैं कहता हूँ नशेमन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है। हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आपने तारीखी करबला तो पढ़ी होगी, मगर चंद बात मैं आपके जहनों में को देना चाहता हूँ। याद रखो मेरे भाइयों, वो आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे थे। मगर याद रखो आज हम दुनिया की परिभाषा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दुनिया की तारीख अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई दुनियादार की बात करता है, कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करता है, कोई यार फला इंसान तुलसीदास की बात करता हुआ नजर आता है। मगर याद रखो हम ही नहीं इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था इमाम हुसैन क्या है? 72 मेरे साथ होते तो मैं चंद मिनटों में भारत की जंग आजादी को जीत हासिल कर लेता। यहाँ तक के महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि फिर गुरु नानक, पंजाबियों के गुरु नानक ने कहा था। यार क्या कहा था आप जानो गुरु नानक ने क्या कहा था? ग्रंथ मौजूद है, किताब मौजूद है, उनकी ग्रंथ में पढ़ना। एक मुरीद आया गुरु नानक के पास, गुरु नानक ने कहा यार तुझे पता है 1 मुहर्रम की तारीख लग गई है, जाकर इमाम हुसैन का गम मनाया कर, इमाम हुसैन की याद मनाया कर। मुरीद ने कहा था यार वो मुसलमानों के मसीहा है, हमारे मसीहा थोड़ी नहीं है। गुरु नानक ने कहा था जा तू अपनी बहन से शादी कर ले। उस चेले ने कहा था गुरु नानक क्या कह रहे हो? मेरा ज़मीर इतना मर गया मैं अपनी बहन से शादी कर लूं? कहा इसी को बचाने के लिए करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन ने 6 माह के नन्हे अली असगर को दिया है, अब्बास के बाजू दिए हैं, कासिम की जवानी को दिया है, आना मोहम्मद को दिया है, अली अकबर को दिया है। करबला के मैदान में हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाकर यह बता दिया है कोई भी बहन से भाई शादी नहीं करेगा। इसलिए इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं वो यही कहते हैं सरे हुसैन था नेज़े पर मगर
मगर ये यजीद गुम था फिर कटा क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान आका हुसैन, जिक्र शहीद आजम हुजूर सैयद रिहान मियां साहब किबला, तारे हैदरी। हम क्या जिक्र कर रहे हैं, वो ग्रंथों में लिख रहे हैं गुरु नानक। यार हम क्या जिक्र कर रहे हैं यार, मानो या मत मानो मगर अपने आइम्माए मसाजिद की जरूर मानो। मेरे भाइयों याद रखो, कोई भी हाफिज हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई कारी हो गया, कोई अपने बाप की बात नहीं करता, अपने खानदान की बात नहीं करता, अपने रिश्तेदार की बात नहीं करता। वो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात करता है, वो उमर की अदालत की बात करता है, वो उस्मान की सखावत की बात करता है, वो अली की शुजाअत की बात करता है, वो हुसैन की शहादत की बात करता है।